हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। और जैसा आप सबको अब तक जानकारी हो चुकी होगी और आप तक सभी के ये जानकारी पहुंच चुकी होगी। तो आपने देखा होगा बच्चों, अभी कुछ समय पहले यूके ट्रिपल एससी का जो कैलेंडर जारी हुआ है। और जो आपका सपना था बच्चों आबकारी बनने का, और जो आपके ये सोच रहे थे कि आपकी कब होगा आबकारी का एग्जाम, तो यूके ट्रिपल एससी ने चुनाव के समाप्त होते ही एकदम से कैलेंडर जारी किया है। यानी कि आप समझ जाओ, जो हमारा यूके ट्रिपल एससी है बच्चों, वह आगामी परीक्षाएं भी कुछ इसी प्रकार करवाएगा। तो बच्चे जो पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, वो बिल्कुल भी ढिलाई ना बरते इन चीजों को देखते हुए, क्योंकि सब पे एग्जाम, जो हमारे एग्जाम है उत्तराखंड के, वो अब समय पर हो रहे हैं। और समय के साथ साथ ही जो इनका रिजल्ट है, और रिजल्ट के साथ जो बच्चे चयन हो रहे हैं, सभी प्रक्रिया काफी अच्छे से चल रही है। तो बच्चों जो आज आपको बताऊंगा, जो हमारा आबकारी का जो एग्जाम है बच्चों, ये कब है? 9 जून को है। तो क्यों ना बच्चों 9 जून को अपने सपने को साकार किया जाए। जो हमारा सपना था बच्चों आबकारी बनने का, उसे क्यों ना हम साकार करें। और क्यों टूटने दे इस सपने को, जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की हो, और हमने ऐसा प्रतीत किया हो जैसे कि हम आबकारी है, और हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि 9 जून को एग्जाम है और अपनी रणनीति में बदलाव करने लगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, रणनीति में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जिस प्रकार आप अब तक तैयारी को निरंतरता के साथ कर रहे थे, उसी प्रकार से आप तैयारी को करते रहो। बिल्कुल देखना, आपका चयन हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपको अदला बदली करने की जरूरत नहीं है कि चलो अब 1 माह बचा है और हमें आबकारी का एग्जाम देना है, कुछ नया करते हैं। तो बच्चों मेरी बस बात सुनो, आप बहुत ध्यान से सुनो। कुछ नया होता नहीं है। बस क्या होता है, समय का साथ चाहिए आपको थोड़ा सा। किसका बच्चों? समय का। अगर इस समय का साथ आपको मिला, तो इस बार आप आबकारी पार। ठीक। कुछ बच्चों का समय तो ऐसे ही खराब चलता रहता है कि वो पॉइंटों में बाहर होते रहते हैं। कैसे? जैसे कोई बच्चा .25 से बाहर है, कोई 50 से बाहर है, कोई .75 से बाहर है, कोई 1 नंबर से बाहर है, कोई 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से। तो ये जो समय का खेल आपके साथ चल रहा है बच्चों, खेला, तो इसी पर इस बार कमांड आपको बनानी है। और कैसे? जिन भी बच्चों की तैयारी काफी अच्छी है, ठीक, उन्हें हीरो बिल्कुल नहीं बनना है। जब वो आबकारी का एग्जाम दे बच्चों, तो उसमें क्या करना है आपको? आबकारी के एग्जाम में अपना जो मन है, दिमाग है, इसको शांत धैर्य के साथ लगाकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपने माना ना बच्चों कि 70 पे इस बार आबकारी है, तो आप सच मानो, तो 70 पे ही आप इस बार आबकारी हो। आपसे होशियार तो बच्चों कोई भी नहीं है, और ना हो सकता। क्योंकि आपने देखा होगा आबकारी इंसान ही बनेंगे, वहां और कोई नहीं जाएगा एग्जाम देने। जब आपने सोच लिया कि मुझसे होशियार कोई नहीं है बच्चों, तो आपसे होशियार कोई नहीं। अगर आपने माना आप 70 पे आबकारी हो, तो आप बिल्कुल 70 पे आबकारी हैं। अब बच्चे क्या करेंगे? 70 तो एक क्वेश्चन कर देंगे, परंतु जो एग्जाम में 30 क्वेश्चन और बचे, इनका भी तो नाश मारेंगे। इनका भी तो नाश मारेंगे, उल्टे सीधे करेंगे, और अपने जो मार्किंग है उसे, नंबरों को और कम करेंगे। कुछ गलतियां कर बैठेंगे, तो गलतियां नहीं करनी इस बार। क्योंकि अब आज, क्योंकि क्या करना है इस बार आपको? आबकारी बनना है बच्चों। और आबकारी आपको सच में ही बनना है। देखो आपको बताता हूँ एक बात, जरा ध्यान रखो आप। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा आबकारी का, जैसा आता है। लेकिन देखो, यूके ट्रिपल एससी, अब जो हमारे माननीय सचिव जी है, या फिर जो एग्जाम करा रहा है यूके ट्रिपल एससी, काफी अच्छे लेवल के जो एग्जाम कराता है बच्चों। तो उसमें आपने देखा होगा, हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि अभी तक 12th बेस का कोई भी जो एग्जाम होना था, कराना था यूके ट्रिपल एससी को, ग्रुप सी का, वो अभी तक कराया नहीं। तो थोड़ा इस बात को भी देखते हुए लग रहा है आंकड़े कैसा क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो बच्चों मैं आपसे कहता हूँ, पेपर सामान्य ही रहने वाला है। ठीक, सामान्य ही रहने वाला है। बस जो
यूके ट्रिपल एससी ने एक पैटर्न जो बनाया है ना बच्चों, वो देखा आपने पैटर्न कैसा बनाया है। उसमें क्या किया है यूके ट्रिपल एससी ने, थोड़े कथन निष्कर्ष वाले मिलान वाले क्वेश्चन तो इन्हें डाल के ना थोड़ा लेंथी पेपर बनाया है बस। अगर आप थोड़ा दिमाग को शांत रख के धैर्य के साथ उन क्वेश्चनों पे मेहनत करोगे ना, तो बहुत आसानी से हो जाएंगे बच्चों वो हल। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको बहुत अच्छे सिलेबस पता है बच्चों। 40 का उत्तराखंड आएगा आपका, 20 की हिंदी आएगी, और यही है बच्चों 30 नंबर का जो इसमें होने वाला है हमारा जीएस, जीके और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे बच्चों। और 10 नंबर की आपकी क्या होने वाली है बच्चों, रीजनिंग होने वाली है। देखो कमांड तो बच्चों यही है, फिर आपसे कहता हूँ हिंदी होनी चाहिए आपके पास, और उत्तराखंड होना चाहिए आपके पास, और रीजनिंग होनी चाहिए आपके पास। अगर यही स्कोर आपका बहुत अच्छे से बनता है ना हर बार, अगर मानो देखो बच्चों कितना 40 20 और 10 70, अगर ये 70 का स्कोर आपका यहाँ पर कट फट के आप 60+ का स्कोर करते हो, तो आपने देखा होगा ऐसा भी क्वेश्चन नहीं, यहाँ कुछ पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन भी मिलते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन भी मिलते हैं, यानी कि 6 भी मिल जाते हैं, कभी कभी 8 भी मिल जाते हैं, कभी कभी तो 10 भी हो जाते हैं, कभी कभी तो बच्चों ऐसा स्कोर आपको बहुत आसानी से मिलेगा। और इसी के साथ इस बार यहीं पे मेरिट है बच्चों, जो आबकारी की हमारी मेरिट होने वाली है, जो जितने पोर्शन पे यहाँ से नंबर उठाएगा, कहाँ से, यहाँ से नंबर उठाएगा, उसी के साथ यहाँ के आपको मेरिट के साथ साथ मिल जाएगी बच्चों नौकरी ना। तो देखो इसके साथ 6 लगाओगे तो 66, 8 लगाओगे तो 68, और 10 लगाओगे तो 70। तो इस स्कोर पे कहीं ना कहीं आपको आबकारी भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर जैसा आप सोचेंगे बच्चों, तो ऐसा ही आपका काम बन जाएगा। और अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी है, जो जितने भी दिन बचे 1 माह का, तो आपको लगा रहना है इसमें। और क्या करना है इसके साथ साथ आपको आबकारी को लेकर बच्चों, जितनी भी आपकी किताबें हैं सभी का रिवीजन आप उसी तरह करते रहो जिस तरह अब तक करते रहे थे, कुछ चेंज करना नहीं है इसमें। कभी आप घबरा जाओ और इधर उधर की बातें सोचो कि नई रणनीति बनाएंगे। नई रणनीति कैसे बच्चों, जैसे आप समझो एक बात, जैसे आप ये समझो कि आप सोच ले कि चलो अलग से पढ़ते हैं, कि 4 घंटे उत्तराखंड पढ़ते हैं, 3 घंटे हिंदी पढ़ते हैं, और 5-5 घंटे जीएस पढ़ते हो। तो ऐसी कोई टाइम टेबल होती नहीं बच्चों, टाइम टेबल ऐसी भयंकर क्या करोगे बना के आप, टाइम टेबल वही रहने दो जो आपने लगा रखा है, उसी स्पीड में चलते रहो और ऐसे ही पढ़ाई को करते रहो। मानो अगर आप उत्तराखंड को अब तक 3 घंटे दे रहे थे, 2 से 3, तो इसे 2 से 3 घंटे ही रखो बच्चों आप, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अभी भी इसी में ही बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपको, अगर आप उत्तराखंड 3 घंटे तक चला के रखोगे, तभी इसमें आपका काफी अच्छा रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ। ऐसा कुछ करना नहीं कि आपको अलग से नया रट्टा मारना है, नया तो बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स समसमाय का देखनी है बच्चों, वरना पुराना ही पढ़ के चले जाना और देख लेना नौकरी आपकी लग जाएगी बच्चों। ठीक, हिंदी को वही आप 1.5-2 घंटे देते रहे बस, तो इसी 1.5-2 घंटे में ही आपका हिंदी का पोर्शन पूरा होता रहेगा बच्चों। जीएस पे आप कमांड करके चले, थोड़ा सा अच्छा लेवल बना के रखिए इसका, जो अच्छे क्वेश्चन कर ले बच्चों आप, ठीक है। तो ऐसे ही इतना जो समय है ना आपका रोज का, अगर देखो बच्चों ये 6 घंटे हो रहा, तो अगर आप 8 घंटे भी लगा दोगे, तो नौकरी कभी बुरी नहीं होती, ठीक। आपको बस अपना रिवीजन छोड़ना नहीं है। अब जितने भी दिन बचे हैं, अगर आप रिवीजन छोड़ दोगे या ऐसे सोच लेंगे मुझे कल से करना है, परसों से करना है, फिर कल आएगी नहीं और आपका एग्जाम शायद हो ही जाएगा। और एग्जाम बच्चों कन्फर्म है 9 जून को, ऐसा नहीं होगा कि आपका ये सोचते रह जाओ कि अभी 9 जून बहुत दूर है। कभी इसमें आप यही समझो कि अभी टाइम है, तो टाइम बिल्कुल नहीं है बच्चों, टाइम आपके लिए रुकेगा भी नहीं, टाइम तो एक साथ चलता रहेगा। और जो आपकी तैयारी बच्चों, आप इसे ही बढ़ाने की कोशिश करो, समय तो कभी साथ रुकाना रुकेगा, बस जो आपकी ये तैयारी है इसे आप साथ बनाए रखो, समय के साथ इसे बढ़ाते रहो। और देखना जो आपका इस बार आबकारी का रिजल्ट है वो काफी अच्छा रहने वाला है, और आपकी जो आबकारी में जो आप चाहते हो हमारा चयन हो, तो पक्का जो बच्चा आपका सच में ही इसमें चयन हो जाएगा। आप ज्यादा मत सोचिए कि अब क्या करना है, ऐसे समय बिल्कुल खराब नहीं करना सोचने में, बिल्कुल बस आपको तो क्या है
जो आप पढ़ रहे हो उसे बस रिवीजन अच्छे से करते रहो, अपना पुराना ही पक्का कर लो और देख लो बस इस बार, फिर आप आबकारी बन जाओगे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और जो हमारी वीडियो चल रही है बच्चों उत्तराखंड की, उन्हें आप अच्छे से तैयार करें, तो देखना उनसे भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले। और आप चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।